राजेंद्र सिंह जी, आटे एक जोधपुर में 2-1 महीना पहला बड़ी घटना हुई थी। बिन मायने भी गैस रो ब्लास्ट हुआ था, 10 टैंकर ब्लास्ट हुआ था। उन मायने भी 35 लोग घायल हुआ था। बिन बाद रे मायने परिस्थिति आई थी जोधपुर मायने सब रिक्शा वाला गैस जगह पेट्रोल पंप है बड़े पेट्रोल 5-5 किलोमीटर लेनी, पर सिर्फ लैंड 2 दिन ही रही। उन बाद में लैंड पाजी शुरू हो गई। राजस्थान की सबसे बड़ी त्रासदी, राजस्थान की सबसे बड़ी त्रासदी और त्रासदी की घटना के 9 दिन और 9 दिन बाद भी सरकार की सहायता सिर्फ 2 लाख रुपए मृतक के लिए। मैं समझता हूं कि ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। ये घटना का मूल कारण जिस गैस एजेंसी के गैस सिलेंडर के फटने से हुई, उस पर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी बनती है। CSR में उनके पास पैसा है। हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ रुपए गैस दोनों गैस एजेंसी के CSR में से मिले एक मृतक को, और कम से कम सरकार को 20 करोड़ का पैकेज अनाउंस करना चाहिए। पूरा घर बर्बाद हो गया, और इस पूरे मामले के अंदर जो मृतक है, जो आज जिनके परिवार उजड़ गए, उनके आश्रितों को सरकार नौकरी दे। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। समराऊ की घटना हुई, सिर्फ आगजनी हुई, तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन विधायक बाबू सिंह जी की प्रशंसा पर 5 करोड़ रुपये स्वीकार तत्काल पैकेज दिया था। अब इससे बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकती। मृतक आश्रित को नौकरी भी दी जानी चाहिए, और जहाँ जो बेसहारा रह गए उनके पढ़ने का सारी व्यवस्था, छात्रावास से लेकर पठन पाठन की व्यवस्था सरकार करे। ये हमारी मोटी मोटी बातें हैं। किसी राजनीतिक दल की ये लड़ाई नहीं है, मानवता की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि आज जहां मैं खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं, एक पार्टी के कार्यकर्ता से पहले मैं एक सामाजिक व्यक्ति भी हूं, और इस सामाजिक कार्यक्रम में आज सारे समाज जुटे हैं। और अगर सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया है, संघर्ष समिति ने उसको नहीं माना, तो फिर पूरे राजस्थान में इस बात को लेके अलग जगाई जाएगी। कम से कम 20 करोड़ का पैकेज उसके लिए, और मृतक आश्रित को राज्य सरकार के द्वारा कम से कम 50-50 लाख रुपए, और घायल को 25 लाख रुपए, और गैस एजेंसीज हैं उनका 1-1 करोड़ अलग से इस प्रकार की व्यवस्था हो। सबके मकान, मैं समझता हूं कि इस बात की तो घोषणा इससे पहले जिला कलेक्टर को ही कर देनी चाहिए थी। मैं पंचायत राज का मंत्री रहा हुआ हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा के अंदर मकान स्वीकृत करने की गुंजाइश है, उसको तत्काल कर सकते हैं। डिस्क्रिशन है, इसको तो इससे पहले कर देना चाहिए था। और वहाँ जो आधारभूत संरचना नष्ट हुई उसको भी ठीक करना चाहिए। इस प्रकार की बात है। कल वापस हम लोग जुटेंगे। हम यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, जैसा संघर्ष समिति के लोग आके संघर्ष की बात करेंगे उसको करेंगे। परंतु मुझे उम्मीद है कि जोधपुर संभाग मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी को उस गांव का विजिट करना चाहिए। अब तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां गया नहीं है, उनको भी जाके देखना चाहिए। अपनी आंखों से जब हालात को देखोगे तब दर्दनाक मंजर सामने आएगा। इस प्रकार की मेरी मांग भी है कि उनको तत्काल वहाँ जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी गरज जिलो है, और मुख्यमंत्री जी 2 लाख रुपया घायलन है और 5 लाख रुपया की घोषणा करी थी। वह आप किकर देख रही हो? सरकार संवेदनशील है? मेरे को कहना नहीं चाहिए। ये इस प्रकार की घोषणा एक तरह से उस जख्म को कुदेरने का काम है, जो जख्म बहुत गहरा हो गया। 1 लाख रुपए घायल को और 2 लाख रुपए मृतक को। इससे पहले दर्जनों मामले हैं। उदयपुर की घटना हुई, कन्हैयालाल की घटना हुई, हमें सबको दर्द था। उस घटना में जो सहायता दी गई थी, मैं समझता हूँ उतनी घोषणा तो इससे पहले प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर देनी चाहिए थी। और कितने उदाहरण है, मैं उन उदाहरणों को इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, वो तो सरकार ने किया, अच्छा किया। चाहे लवली कुंडेरा से लेकर जब कभी भी यहाँ कई और घटनाएं हुई, पर इस मामले के अंदर संवेदनहीनता करना उचित नहीं। राजेंद्र सिंह जी, आटे एक जोधपुर में 2-1 महीना पहला बड़ी घटना हुई थी। बिन मायने भी गैस रो ब्लास्ट हुआ था, 10 टैंकर ब्लास्ट हुआ था। उन मायने भी 35 लोग घायल हुआ था। बिन बाद रे मायने परिस्थिति आई थी जोधपुर मायने सब रिक्शा वाला गैस जगह पेट्रोल पंप है बड़े पेट्रोल 5-5 किलोमीटर लेनी, पर सिर्फ लैंड 2 दिन ही रही। उन बाद में लैंड पाजी शुरू हो गई। सबसे बड़ी अवैध गैस रो काम जोधपुर में विडंबना ये बात है कि जो गैस का सिलेंडर निकलता है उसमें सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उसमें टैग लगा रहता है,
उसके इस्तेमाल की तारीख लेके लगी रहती है, उसका कितना दबाव है ये लगा रहता है। बिना टैग के ये सिलेंडर कैसे और क्यों निकले, और इन सिलेंडर को रिफ़िल किस प्रकार या क्या अवैध सिलेंडर को रिफ़िल करने की फैक्ट्री इस जो जोधपुर में सरकार के ने कहीं स्वीकृत कर रखी है, तो हम उसकी फैक्ट्री को भी देखना चाहेंगे। ये सारी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। अब इधर उधर की बात करने से कोई मतलब नहीं, अब तो सीधी बात है। इतने लोग, मुझे अभी बताया गया कि संख्या 30 को, आंकड़ा 30 को छू गया। दर्दनाक बात है कि इस प्रकार की घटना के अंदर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और जिला कलेक्टर भी, वो भी एक मंत्री महोदय जब उनको कहते हैं तब जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि सरकार दूसरे कामों में मशगूल है। भारत जोड़ो यात्रा के नायक को भी चाहिए कि वो आके देखे, और आके देखना चाहिए उनको। कई बार वो इस प्रकार की घटना में गए हैं। राहुल गांधी जी को भी आके इस सारी घटना को और जिस उस गाँव का विजिट करना चाहिए। फुगड़ी है और 8 है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ फुगड़ा है और महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी बाढ़ है। और राजस्थान री आवाज़ खड़ी है और राजस्थान री आवाज़ वे जगह सब सवाल पूछिया जगह जनता रा सवाल है। विन माते कठिन कठी सरकार रे माते आबार निशानों साध रही है कि भी सरकार संवेदनशील नहीं है। उन वजहों आटे घटना बहुत बड़ी हुई है। लगभग 30 लोगों आंकड़ों जारी हो मौत हो चुकी है। उन बाद रे महीने भी सरकार जको मुआवजा रो पैकेज री जकी घोषणा करी थी, विनु कठिन कठी सर्व समाज संतुष्ट नहीं है। इन कारणों महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बारे सर्व समाज रा लोग जुट रहा है और राजस्थान री आवाज़ ग्राउंड जीरो मात खड़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हो राजस्थान री आवाज़। जय हिंद, जय भारत।